एक लड़का होता है और उसका दो प्रेमिका होता है। वो भी एक ही गांव से होता है और इस लड़के से बहुत ही प्यार करता है और वो इसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। दोनों बहुत ही अच्छी तरह से इनसे प्यार प्रेम करता था और इसके साथ कि जो भी बातें होती थी वो बातें भी किया करता था। एक दिन ये जो दोनों महिलाएं थी जो इस लड़के से प्रेम कर रहा था, वो इस लड़के को, जो इस लड़के का नाम होता है वो संदीप होता है, इस लड़के को बुलाती है कि कहती है तुम गन्ने के खेत में आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहते हैं। इतना जैसे ही इस लड़के को संदीप से कहता है, संदीप बहुत ही खुश हो जाता है, मन ही मन उत्साहित हो जाता है कि आखिरकार ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। इस तरह की जैसे ही इसको ये सूचना मिलता है अपनी प्रेमिका के माध्यम से, ये बहुत ही खुश हो जाता है और उसके साथ मिलने के लिए वो गन्ने के खेत में पहुंच जाता है। रात के लगभग 10 से 11 बज चुके थे और पूरा माहौल सन्नाटा था। वो गांव के ही नज़दीक में गन्ने की खेती के पास पहुंच जाता है और वो जो इसका दोनों प्रेमिका था वो भी वहां पहुंच चुकी थी और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। एक एक करके दोनों प्रेमिका इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद जो हुआ था वो काफ़ी हैरान करने वाला था। इसके बाद जो उस महिला लड़की ने, जो उसकी प्रेमिका ने किया था इसके साथ, वो काफ़ी ही दर्दनाक था, काफ़ी ही भयावह था। इसके बारे में जिसको भी ये जानकारी मिली और जिसने भी इसके बारे में सुना वो हैरान रह गया, आश्चर्य हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पंडित आज आपको एक ऐसे ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के बाद आप अपना विचार हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियोज में और जानते हैं इस पूरा मामला को कि आखिर उस लड़के के साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर की नगर की। वहीं पर एक गांव है जहां पर वो दो महिलाएं रहती थी और संदीप उस गांव में आया जाया करता था। घूमते फिरते हुए वो उस गांव में जाता है तो वहां पर एक महिला होती है जिसकी शादी हो चुका था। उस महिला को संदीप को जब पहली बार देखता है तो उसको देखते ही इससे प्यार हो जाता है। प्रेम हो जाने के बाद वो उसकी नंबर ले लेता है और एक दूसरे से बातचीत करते रहता है। बहुत ही अच्छा खासा उसका समय बीत रहा था और ऐसे ही वो उस गांव में फिर एक बार घूमने के लिए जाता है तो उसी के बगल की एक और महिलाएं को इससे भी प्रेम हो जाता है। यानी एक लड़का और दो प्रेमिका, और दोनों एक ही घर के अगल बगल की थी और दोनों का ये अच्छी तरह से पता था कि ये एक ही हमारा प्रेमिका है और दोनों बताया करती थी कि वो मेरा प्रेमी है और जो भी बातचीत होता था वो दोनों आपस में बताई करती थी। दोनों महिलाओं का शादी हो चुका था लेकिन वो इस लड़के से प्यार कर रही थी। समय के साथ इन दोनों का प्यार बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था लेकिन एक बार इसके साथ चाहती है वो महिलाएं कि संबंध बनाए। ये लड़का खुश हो जाता है और इसके साथ वो संबंध बनाती है। आखिरकार ये कई दिनों तक ऐसा ही चलता था, बारी बारी से सब अपना संबंध बनाती थी और बहुत ही अच्छी से रह रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी जिसके वजह से काफ़ी हैरान करने वाला था। एक दिन लड़के को दोनों महिलाएं जो इसका प्रेमिका थी वो बुलाती है गन्ने के खेत में। कहती है कि तुम यहाँ गन्ने के खेत में आओ, मैं तुमसे मिलकर संबंध बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, हम दोनों। जैसे ही इसके बारे में उस लड़के को पता चलता है वो लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और बहुत ही उत्साह हो जाता है। वो चाहता है कि कब वो समय आए कि वो वहाँ पर जाए और वो दोनों इसके साथ संबंध बनाए। लेकिन ये लड़का भूल गया कि वो कुछ न कुछ, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा होगा जिसके तहत इसको बुलाया जाता है।
आखिरकार ये लड़का वहाँ पहुँचता है और उससे जब गन्ने की खेत पे पहुँचता है तो वो दोनों महिलाएं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोनों बहुत ही मज़े लेता है और ये भी मज़े लेता है। मज़े लेने के बाद उसमें से एक प्रेमिका इसके साथ धोखे की तरह काम करती है और इसको एक कोई स्ट्रिंग जो करंट स्ट्रंग होता है उस वाले से लेकर इसको करंट लगा देता है, जिसके बाद इसको करंट लगने से इस लड़के की वहीं गन्ने की खेत में मौत हो जाती है और इनके बॉडीज पे सिर्फ ऊपर की बॉडी पे टी शर्ट रहता है, नीचे कोई भी कपड़ा नहीं होता है, निर्वस्त्र पड़ा हुआ वहीं गन्ने की खेत में इसकी मौत हो जाती है और वो दोनों जो इसकी प्रेमिका थी वो वहाँ से फरार हो जाती है और अपने घर चली जाती है। और इस घटना के अगले दिन सभी लोग जो किसान थे उस गांव के अपने अपने काम पर अब प्रतिदिन की तरह जा रहे थे। एक दिन उस खेती में किसान अपने गन्ना को देखने गया तो वहां देखा कि कुछ गन्ने टूटे हुए थे। जैसे ही वो गन्ने के और अंदर देखा गया जाकर चेक किया तो देखा कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो भी निर्वस्त्र अवस्था में। उसको चेक करता है लेकिन वो उसकी मौत हो चुकी थी। और जब इस तरह की बातें गांव में फैली तो सारे लोग वहाँ पे ग्रामीण जो थे वो इकट्ठा हो गया और इस घटना को लेकर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस आया तो देखा डेड बॉडी पे कोई नीचे के पार्ट पे कोई भी वस्त्र नहीं था और वो इस तरह की घटना को देखकर तुरंत ही पुलिस समझ जाता है कि जरूर ये कोई प्रेम प्रसंग का मामला है। आखिरकार उस बॉडी के बारे में वहाँ के लोगों से ग्रामीणों से पूछा जाता है बुलाकर कि आप लोग इस बॉडी को देखकर बताइए क्या आप लोग इसमें से कि कोई भी इसको पहचानते हैं। लेकिन वहाँ के जो ग्रामीण थे वो सभी बारीकी से देखते हैं लेकिन उस लड़के को कोई भी नहीं पहचान रहा था। आखिरकार कोई नहीं उस बॉडी को पहचाना तो बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और उसके बारे में सारी जानकारी जुटाना इकट्ठा कर देता है लेकिन उसके हाथ अभी भी कोई सुराग नहीं लगता है। और वहीं यूपी के बगल ही जबलपुर के थाना में उस लड़के की माता पिता जो है पूरे परिवार के साथ एफआईआर करवाने आती है कि उसका लड़का बाइक लेकर गया हुआ था लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटा है। तो इसके बारे में जैसे ही वहाँ पे एफआईआर करवाता है तो वहाँ का जो अलीगढ़ यूपी के अंबेडकर नगर का जो पुलिस था वो इनके बारे में सूचना दिया हुआ था और उस डेड बॉडी के बारे में भी जानकारी दे रखी थी। जैसे ही वो परिवार अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसकी उम्र लगभग 26 वर्ष थी और वो उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और कई दिनों से घर नहीं आया है। वो पुलिस उसको उस लाश की डेड बॉडी की फोटोज दिखाता है। जैसे ही उस फोटो को दिखाता है उसकी माताएं और उसके परिवार उस फोटो को देखकर तुरंत ही पहचान जाता है और कहता है कि हाँ ये मेरा ही बेटा है। इस तरह से उस लड़के की पहचान हो जाती है। लेकिन सवाल अब भी वही था कि आखिर वो दोनों प्रेमिका इसकी हत्या क्यों की और ये लड़का वहाँ करने क्या गया था। जब इसके बारे में पुलिस और बारीकी से जांच करता है उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाता है तो उनके मोबाइल पे रात के आखिरी टाइम पे लगभग 10 से 11 बजे के बीच सिर्फ 2 नंबर से कॉल आया था जो कि वो उसके दोनों प्रेमिका की थे। पुलिस उन दोनों को महिलाओं को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो पता चलता है वो अपना दोनों गुनाह कबूल कर लेती है कि हाँ मैंने ही इसकी हत्या की। जब पुलिस इसको पूछता है कि आखिर तुमने इसकी हत्या क्यों की तो वो अपना सारी बात बताती है। कहती है कि ये लड़का अक्सर हमारे गांव में आया करता था और हम लोगों से प्रेम कर रहा था। इसके बारे में हम दोनों को पता नहीं था। फिर एक दिन अचानक से हम दोनों को जानकारी मिला कि एक ही लड़का है जिससे हम दोनों प्रेम करते हैं और उसके साथ संबंध बनाते हैं। और इस तरह की बातें होने के बाद हमने जब हम दोनों महिलाओं को पता चला कि एक ही लड़का से प्रेम प्रसंग है
तो हमने उस लड़के से, यानी जो संदीप लड़का था, उसके पास फ़ोन करता है और उससे झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाता है और वो उससे दूर होना चाहती है। ना ही उससे कोई रिश्ता रखना चाहती थी और ना ही उससे कोई बातचीत करना चाहती थी। जब इस तरह की वो झगड़ा करने के बाद उसको ये बात बताती है, तो वो लड़का इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो इन दोनों महिलाओं को ब्लैकमेल करना शुरू करता है, जिसके दबाव आने के कारण वो महिलाएं इसके पास मजबूरन में आया करती थी और इसके साथ वो संबंध बनाया करता था। आखिरकार वो सारा, जब इसके बारे में पुलिस ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जो तुम्हें वो लड़का ब्लैकमेल कर रहा था, तो वो महिलाएं बताती है, हमारी कुछ अश्लील फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इसके पास था, जो जिसकी माध्यम से ये हमें ब्लैकमेल किया करता था। इस तरह से हमें इससे छुटकारा पाना था, तो हमारे पास और कोई भी साधन नहीं था और ना ही कोई चारा था। इसलिए आखिरकार हमें अपने पति से भी बचना था। इसलिए हमने इस रास्ता को अपनाया और इसको गन्ने के खेत में बुलाया और फिर इसके साथ संबंध बनाया मजबूरन में, और उसके बाद मैंने इसकी हत्या कर दी। इतना कहने के बाद पुलिस को इन दोनों महिलाओं को गिरफ्त में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। और इस घटना के बारे में जिस भी लोगों ने सुना वो काफ़ी हैरान हो गया। बाकी दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएँ हमारे समाज में आए दिन होते ही रहती है और हर कोई कहीं न कहीं किसी न किसी लड़की की वजह से किसी लड़के की हत्या हो जाती है या किसी लड़की की हत्या हो जाती है। आप लोग सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम विदा लेंगे। फिर मिलेंगे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए।